नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज दशहरा है और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इस दशहरे को मनाया जाता है। आपने अपने हिस्से में देखा होगा, आपका जो एरिया है वहाँ पर रावण जलता है। कई तरह के रावण, अलग अलग तरीके का, अलग अलग नए नक्श वाला, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलग अलग साइज के रावण जो है आपने अपने एरिया में जलते हुए देखे होंगे और आपको लगता होगा कि पूरे देश में इसी तरीके से रावण को जलाया जाता है आज के दिन। परंतु क्या सच में ऐसा होता है? जी नहीं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस दशहरे को मनाने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कहीं पर रावण जलाया जाता है, कहीं पर दुर्गा पूजा होती है, तो कहीं पर यह दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। जहाँ पर हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतर आप लोगों ने रावण को जलते हुए देखा होगा। परंतु इसी क्षेत्र में जो पूर्वांचल का एरिया है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर देखिए किस तरीके से जो नौ दुर्गा हैं उनकी मूर्तियों को स्थापित किया जाता है जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है। नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही वहाँ पर जो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं उन लोगों को ये पता होता है कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा होगी। तो वो कई तरह की मूर्तियाँ, जो जितनी भी देवियाँ हैं हमारे 9 दिनों की, सबकी मूर्तियों का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये बिल्कुल प्योर मिट्टी से बनी होती हैं। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है और इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी होती हैं कि अगर आप वहाँ देखने चले जाएँ तो सिर्फ देखते ही रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जो 9 दुर्गा है, वहाँ पर अलग अलग देवियों की जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई जाती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम हिंदू जो लोग होते हैं वो मिट्टी या पत्थर की पूजा करते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग उस पत्थर या उस मूर्ति में बसे हुए जो चेतना होती है, जिसको ईश्वर लोग कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। मतलब कि जब भी कोई बाजार में जो मूर्ति बिक रही होती है वो सिर्फ एक मूर्ति होती है, परंतु जब हम उसको घर लेकर के आते हैं उसमें प्रतिष्ठा के द्वारा, प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उसमें ईश्वर का आवाहन किया जाता है, ईश्वर आकर के उसमें विराजमान हो, और उसके बाद ही जाकर के हम उस मूर्ति की पूजा या आराधना करते हैं और अपने घरों में स्थापित करते हैं। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि उस मूर्ति में अब ईश्वर की जो चेतना है वह विराजमान है। हमारी जो भी मनोकामना होगी उस मूर्ति के द्वारा, उस पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, उसके द्वारा पूरी की जाएगी। इसलिए हम पूरे श्रद्धा भाव से उस मूर्ति की पूजा करते हैं और वही हमारे लिए ईश्वर का रूप होता है। क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर का अंश जो है इस पत्थर की मूर्ति में या इस मिट्टी की मूर्ति में विराजमान हो चुका है। और उसके बाद जब वह मूर्ति खंडित हो जाती है या मूर्ति हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाती है, तो हम बड़े ही प्रेम से, बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ उस मूर्ति का विसर्जन भी कर देते हैं। तो यह जो 9 दुर्गा जो भी नवरात्रि निकली है और आज जैसा कि आप सभी को पता है दशहरा है, तो दशहरे के दिन पूर्वांचल के हिस्सों में जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं 9 दिन पूजा करने के बाद इनको जाकर के नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आज दशहरे के दिन इन सभी मूर्तियों को जाकर के नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत से यह मूर्तियां बनाई गई हैं, कितनी खूबसूरत कलाकारी इन मूर्तियों में आपको देखने को मिलेंगी। साक्षात ईश्वर का रूप, यानी कि आपको ऐसा लगेगा सामने साक्षात माता खड़ी हैं। कुछ इस तरीके से इन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और यही वक्त होता है कि जो वहाँ पर कारोबारी होते हैं वह इस खास मौके को ध्यान में रख करके ही इन मूर्तियों को बनाते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारे देश में कल्चर के नाम पर या ईश्वर के नाम पर या परंपराओं के नाम पर कितने तरह के कल्चर चलते हैं और सभी की अपनी अपनी वैल्यू है। सबको लगता होगा कि एक तरह का कल्चर पूरे देश में चलता है। जी नहीं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का कल्चर चलता है। तो यह था पूर्वांचल का एरिया जहाँ पर इस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है या दशहरे का मनाया जाता है। इस तरह रावण नहीं जलता। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।